हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है सच्ची में। मेरे को खुद भी कोल्ड एंड कफ हो रहा है, बट क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 25 डेज़ की सीरीज़ का 11th वीडियो। ऑल्दो ये 12th है, क्योंकि 11th का पार्ट 1 एक जगह आ गया और ये 11th का ही पार्ट 2 है। जो हमारा जो कॉमन है ना, 3 यूनिट्स हैं, एक है इंडियन इकोनॉमी, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है क्रेडिट कॉरपोरेट बैंक्स, वो वाला। तो जो तीसरी यूनिट है उसका ये लास्ट सेक्शन है और इसमें सारा का सारा जो कॉरपोरेटिव बैंक से रिलेटेड है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। केसीसी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है, मतलब मनी एंड बैंकिंग से ही रिलेट करता है ये पूरा का पूरा सेक्टर। तो इसमें 64 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद सारे के सारे जो वीडियोस आएंगे वो कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे। सो कॉमर्स स्टूडेंट्स जस्ट पैक योर बैग्स, पुल अप्स योर सॉक्स एंड गेट रेडी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स होल्डिंग केसीसी आर ऑल्सो ऑफन प्रोवाइडेड विद। जिन फार्मर्स के पास केसीसी होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का मतलब यही है, उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। उनको इंश्योरेंस की कवरेज दी जाती है, इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप लॉस एंड पर्सनल एक्सीडेंट्स, मतलब कभी कुछ हो गया पर्सनली तो भी, और जो क्रॉप में लॉस होता है उसकी कवरेज भी। द इंटरेस्ट रेट ऑफ केसीसी लोन इज़ ऑफन, काफ़ी चीप होता है ताकि वो अफोर्डेबल हो फार्मर्स के लिए। ठीक है। द रिन्यूअल ऑफ केसीसी लिमिट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द रीपेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द फार्मर्स। मतलब आपने लोन तो ले लिया, अब आप उसको रीपे या कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट। तो जो आपकी रीपेमेंट की परफॉर्मेंस है ना, कि जिस दिन की डेट है आपने उसी दिन पे वर्क किया या आप डिले कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट सेटअप होती है। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको एक बार अच्छा मार्जिन मिल जाएगा बाद में, मतलब एक लार्ज, नहीं है तो फिर कम भी मिल सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन केसीसी बी यूज फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड को आप एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। येस डेफिनेटली, किसी भी तरीके से आप अगर आप एग्रीकल्चर में खर्चा कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड है। आप उससे मशीनरी लो, आप उससे बीज लो, आप कुछ भी करो, अगर वो चीज़ खेती से रिलेट कर रही है ना, देन दैट इज़ ओके। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन, ये क्या करती है, ये एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड द यूजेस ऑफ केसीसी। दैट इज, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर ईजियर एप्लीकेशन, disbursement and monitoring of KCC loans. Is it okay? Yes. Now the next question is, what are some challenges faced in effective implementation of KCC scheme? काफ़ी सारे challenges फेस करे गए हैं, राइट। सबसे पहले तो अवेयरनेस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लैक ऑफ नॉलेज, देखो अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज अलग अलग चीज़ें हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि हमको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, बट हम इंटरेस्टेड हैं जानने में। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है हमको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और कभी कभी हम मल्टीपल चॉइस के आंसर्स में, कभी कभी अगर हमें 2 आंसर्स ठीक लगते हैं ना, तो उसका मैक्सिमम आंसर ऑल ऑफ दीज ही होता है। एफर्ट्स आर कंटिन्यूसली बीइंग मेड टू इम्प्रूव द केसीसी स्कीम बाय, उसका प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक लिमिट सही ठीक ठाक कर रहे हैं और उसका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम इज़ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए ये चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। बात यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या कर रही है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। द केसीसी स्कीम इज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। किस चीज़ के लिए है ये फ्लैगशिप, देखो नया वर्ड है ना, तो ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ द सक्सेस ऑफ केसीसी डिपेंड्स ऑन,
कि बैंक का कितना पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट की एजेंसीज कितना कॉपरेट कर रही हैं और फार्मर्स इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं. व्हाट डज एटीएम स्टैंड्स फॉर? ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम. एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन. जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक तरीके का एटीएम कार्ड ही है ना. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एटीएम? टू प्रोवाइड बेसिक ट्रांजेक्शंस लाइक कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बैंक इंक्वायरी विदाउट ह्यूमन टेलर असिस्टेंस. जैसे पहले होता था कैश विड्रॉ करने के लिए हम लोग एक कैश रिसिप्ट भरते थे, सॉरी विड्रॉल रिसिप्ट बोलते हैं उसको, वो भरते थे डिपॉजिट करने के लिए. अब हम अपने कार्ड से कर सकते हैं. ये बेसिक है. बट पता है द प्रॉब्लम इज, कभी कभी जो चीज़ें बेसिक होती है ना, हमें वहाँ पे एग्जाम पे क्लिक नहीं करती हैं. अगर हमने पढ़ा होता है तो वो तभी क्लिक करेंगे हमको, राइट. अ डेबिट कार्ड अलाउज यू टू, डेबिट कार्ड आपको क्या अलाउ करता है? मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर लिंक्ड बैंक अकाउंट. जिस भी बैंक अकाउंट से वो लिंक है वो आपको डायरेक्टली पेमेंट में हेल्प करेगा. हाउ डज अ क्रेडिट कार्ड डिफर फ्रॉम अ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? डेबिट कार्ड में आप वही पैसा इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके बैंक अकाउंट में है. क्रेडिट कार्ड में आप वो भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास है ही नहीं. एक टाइप का लोन है. किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है तो 50,000 तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक टाइम के बाद उसको, या जो भी उसकी डेट है उस टाइम तक बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पैसे का. और वो पैसा भी लोग क्रेडिट कार्ड में इस चक्कर में फंसते हैं. मैं कभी क्रेडिट कार्ड, मतलब मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ. बट लेट्स सी हाउ द लाइफ गोज. मे बी अभी तक तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डज ये होगा क्रेडिट कार्ड डिफर फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड अलाउ यू a credit card allow you to spend the money you borrow from the bank up to a limit. और डेबिट कार्ड वही पैसा है जो आपके पास ऑलरेडी है. तो लेट मी नो कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, या फ्यूचर में आप क्या प्रेफर करोगे. व्हाट इज़ अ कलेक्शन रेमिटेंस इन बैंक? सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ वेरियस सोर्स एंड ट्रांसफरिंग दीज फंड्स. बेसिक क्या है? व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ RTGS? का की फंक्शन क्या होता है? Fund are transferred on real time and gross basis, transactions by transactions. Simple है. What does NEFT stands for? NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. How does NEFT transactions tropically proceed? ये कैसे proceed होती हैं? In branch at जो branches होती हैं उसमें एक specific interval के बाद. What does ECS stands for? ECS stands for Electronic Clearing Services. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ याद कर लेना इनको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ECS प्राइमरीली यूज्ड फॉर? ECS जो है वो प्राइमरीली यूज किस चीज़ के लिए होती है? बल्क एंड रिपीटेटिव पेमेंट्स लाइक सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, बिल पेमेंट हो गया. व्हाट डज IMPS स्टैंड्स फॉर? IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसे हमारे UPIs हैं, राइट. What is the key advantage of IMPS over NEFT? देखो, जो IMPS है ना वो 24/7 अवेलेबल है, वीकेंड्स पे भी, हॉलीडेज पे भी, हर टाइम पे. What is the following type of digital payment? Digital payment UPIs है, Unified Payment Interface. What is UPI? Unified Payment Interface. इसका जो definition है वो ये है: a real time payment system that facilitate inter-bank transactions through mobile phones. जब हमें करना होता है तब हम कर लेते हैं, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑनलाइन एंड पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन्स एट द मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट. देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि POS क्या होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल्स. जब आपको सेल करनी है तो करो, ऑनलाइन तो आपको पता ही है. क्रेडिट कार्ड ट्रॉपिकली ऑफर्स. जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, आप देखो बैंक आपको लोन देने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपको लालच भी देगा. अब वो लालच किस फॉर्म में देता है? वो बोलता है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करोगे, आपको कैशबैक मिलेगा. और जो क्रेडिट कार्ड का स्कोर होता है ना कहीं वही हमारा वो वाला स्कोर भी होता है. मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है अभी, बट जो हमारा CIL होता है, PCIL स्कोर, कुछ स्कोर होता है, वो उसी के ऊपर बेस करता है. और जैसे जब आप कहीं पे से कुछ इंस्टॉलमेंट पे लेते हो ना, KPI, आई डोंट नो उसको क्या टर्म बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ.
वो एक स्कोर होता है जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, और वो बनता भी तभी है जब आपने ऑलरेडी लोन लिया होता है। और वो ये, जैसे मैंने अगर टीवी खरीदा, ठीक है, माना कि टीवी 45,000 का था या 35,000 का था, तो मैंने बोला कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट दूंगी 5,000 की। अब वो स्कोर इससे जस्टिफाइड होगा कि मैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर रही हूँ या नहीं। पता लगे मैं 10,000 रुपये पे कर रही हूँ, बट जबकि मुझे 5,500 पे करने हैं ना। मतलब लाइक कि वो ये देखते हैं कि सही, हाँ, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्कोर, तो वो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन रेमिटेंस सर्विसेज आर यूजफुल फॉर। जो कलेक्शन रेमिटेंस सर्विसेज होती हैं वो कौन यूज़ करता है? बिजनेस दैट नीड टू कलेक्ट पेमेंट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने फर्स्ट को इनवॉइसेस भेज दिए, हम ट्राई करते हैं कि 10 तक लाइक 85% कलेक्ट हो जाए। ऐसा होता नहीं है कभी, बट स्टिल वी ट्राई। RTGS is generally used for high-level transactions that required immediate and irrecoverable settlement. ये उन पे लगता है जो हमको मतलब ऐसे चाहिए, बहुत, एक तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। जैसे सोच के देखो, आपको $5,000 कलेक्ट करने हैं, अब आपको पता है इसको टाइम पे करना पड़ेगा, डिले हो गई तो फिर पैसा चले जाएगा। $5,000 तो बहुत हुआ ना। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEFT सुटेबल फॉर रूटीन फंड ट्रांसफ़र अप टू अ सर्टेन लिमिट। रूटीन फंड ट्रांसफ़र में, रूटीन में वही आ गया, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ECS डेबिट इज यूज्ड फॉर। ECS डेबिट मतलब मेकिंग बल्क डेबिट फ्रॉम अकाउंट टू द पेमेंट लाइक लोन इंस्टॉलमेंट। मतलब कि आपके पास कार्ड है, उससे सारे इंस्टॉलमेंट कटती हैं। मेरे ऊपर लोन भी है, मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करना है, मेरे को अपने फ़ोन का रिचार्ज करना है, मेरे को अपने मम्मी पापा का रिचार्ज करना है फ़ोन का उनके, तो मतलब लाइक मेरे को जियो फाइबर का रिचार्ज करना है, तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है ECS डेबिट, ठीक है। नाउ द IMPS ट्रांजेक्शन्स आर फैसिलिटेटेड थ्रू, कैसे होते हैं? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड ATMs। मोबाइल वॉलेट लाइक पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे आर एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट मैथड दैट स्टोर फंड इलेक्ट्रॉनिकली एंड अलाउ द ट्रांजेक्शन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट बैंकिंग अलाउ कस्टमर टू, क्या अलाउ करती है ये? एक्सेस एंड मैनेज देयर बैंक अकाउंट एंड परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द की सिक्योरिटी फीचर्स एसोसिएटेड विद डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। देखो, इन सबका पिन होता है और एक OTP आता है हर ट्रांजेक्शन होने से पहले, भले ही वो छोटी ट्रांजेक्शन हो या बड़ी हो, राइट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ CVV या CVC नंबर ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है उसमें CVV होता है, और जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें CVC होता है। इट इज़ अ सिक्योरिटी कोड यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स टू वेरीफाई द कार्ड होल्डर, राइट। ये हर कार्ड के पीछे लिखा होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ OTP, वन टाइम पासवर्ड, टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे एक यूनिक पासवर्ड देता है, और वो सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, ताकि यकीन हो जाए कि तुमको ही करना है वो चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ डिजिटल पेमेंट। देखो, कन्वीनियंस के हिसाब से स्पीड अच्छी आती है, रिस्क कम हो जाता है, और हमको इतना सारा कैश रखने की आदत भी नहीं है। वैसे हम लिटरली ऐसा 20-25 रुपये लेके भी रामनगर जा सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन तो ऑनलाइन हो जाती है ना। आप बस के टिकट के लिए 50 रुपये तो आपको कम से कम लेके ही जाने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है मेरे साथ, कैश नहीं होता मेरे पास। फिर कभी कभी हम ये वाली ट्रिक अपनाते हैं कि 50 रुपये का सामान लेते हैं और 100 रुपये पेटीएम कर देते हैं, 50 रुपीज़ ले लेते हैं, क्योंकि बस का किराया भी तो देना है। मतलब इट्स डिपेंड, बट हाँ, मतलब ये है कि हमारे रूटीन में आ गया और हमारी कैश रखने की आदतें छूटती जा रही हैं। बट हमारे पेरेंट्स को नोटिस करना, वो हमेशा कैश लेके चलते हैं, और हमको भी कुछ अमाउंट ऑफ कैश तो लेके, वो बोलते हैं फ़ोन बंद हो गया तो क्या करोगे? हम बोलते हैं बंद ही नहीं होगा, हम तो रिचार्ज करके जा रहे हैं, मतलब पूरा चार्ज करके जा रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ वो लोग सही है अपनी जगह। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है 10 रुपये भी होते ना तो हो जाता, बट हमारे पास फ़ोन पे होते हैं बट हाथ पे नहीं होते, राइट। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। देखो, ये एक तरीके का डेट है, और कभी कभी ये मैनेज करना टफ हो जाता है, क्योंकि देखो, क्रेडिट कार्ड में पैसे ज़रूर है, हमारे पास लिमिट भी है, बट द पॉइंट इज़ वो पैसा हमारा नहीं है ना। वो तो हम बैंक से लोन ले रहे हैं एक इंटरेस्ट पे, बट वो हमें फील नहीं हो रहा, बस ये प्रॉब्लम है। हम रिवॉर्ड्स देख के खुश हो रहे हैं, हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं,
बट द पॉइंट इज वो पैसा है जो हमारा नहीं है, और ये कभी भी जो लाइबिलिटी है ना वो डेट में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। वही है कि मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल वॉलेट, भीम ऐप है। What is the role of RBI in digital payment? It formulates rules and regulations to ensure the safety and security of digital payment system. Now the next question is what is QR code used for in digital payment? QR code जो यूज होता है ना डिजिटल पेमेंट में, वो to encode payment information that can easily scan quick transactions। वही है, सिंपल है, मैं कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है सच्ची में। व्हाट इज़ द इंटरनेट बैंकिंग टॉपिकली एसोसिएटेड थ्रू। ये एक वेब ब्राउज़र और अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइसेस से हम इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बेनिफिशियरी इन ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र NEFT एंड RTGS। द पर्सन एंटिटी रिसीविंग द फंड्स। बेनिफिशियरी वही होता है जिसके पास पैसा आ रहा है अल्टीमेटली। What is a transaction limit in context of bank service? The maximum amount that can be transferred within a specific period or fund transaction। एक लिमिट होती है बैंक के, जब ATM से निकालते हैं आई थिंक एक दिन में सिर्फ 25,000 ही निकाल सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो एक दिन में सिर्फ आप 1 लाख ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी आपको तोड़ के करना पड़ेगा। What is the benefit of using a collection remittance services for utility companies? It streamline the process of receiving payment from a last customer। ये benefit होता है collection remedies का। The next question is which payment system is best suited for high value time crucial transaction RTGS। Which payment system is most convenient for small and everyday transactions through mobile phone? That is UPI। UPay हमारे कार्ड पे लिखा होता है। UPay is an Indian domestic card payment network similar to Visa and Mastercard, और आजकल रुपए लिखा हुआ आ रहा है हमारे कार्ड पे, ठीक है। What is countless payment method? जो contactless payment method होता है वो क्या होता है? A technology that allow payments to be made by waving tap a card or लाइक रीडिंग अ डिवाइस। मतलब वही है कि आपको कुछ ऐसा टाइप टूप नहीं करना, आप सिर्फ कार्ड टच करोगे और ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ऐसा वाइप करोगे तभी भी हो जाएगा। और अभी तक हम 600 क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज POS टर्मिनल। POS क्या होता है? POS पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, अ डिवाइस यूज फॉर मर्चेंट टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ चार्जबैक ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। चार्जबैक क्या होता है? अ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस intended by what is a cashback on credit card transaction? A reversal of credit card transaction intended by the cardholder due to dispute। देखो मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड ने डिनाई कर दिया ट्रांजेक्शन से, यही है। व्हाट इज अ टोकनाइजेशन इन डिजिटल पेमेंट। टोकनाइजेशन क्या होता है? रिप्लेसिंग द सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स विद यूनिक रैंडम जनरेटेड कोड टोकन। लाइक अब आपको बार बार अपना पिन नहीं बताना पड़ रहा है, या आपको क्रेडिट कार्ड नंबर ही डाल, एक रैंडम एक नंबर है जो आप स्वाइप कर रहे हो वो आपको मिल रहा है और उससे ट्रांजेक्शन्स हो जा रही हैं। व्हाट इज़ अ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे अ सर्विस दैट ऑथराइज क्रेडिट कार्ड और डायरेक्ट पेमेंट प्रोसेस फॉर कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन रिटेलर्स। देखो पेमेंट गेटवे वही है, एक तरीके का रूट है जिससे आप वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो। लाइक कॉमर्स मतलब वही है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हो गया या फिर अजियो हो गया, अलग अलग बहुत सारे ये। और पता है ये बेसिक है, इसमें सच्ची में आपको इतना सोचने का कुछ नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ डिजिटल पेमेंट मेथड फॉर गवर्नमेंट। देखो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, लीकेज कम हो जाती है ना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। और ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब कॉमर्स का स्टार्ट होगी सारी चीज़ें. सो टिल द टाइम स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.